नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। और यहाँ पे समझते हैं हम ये क्वेश्चंस जो हैं एसक्यूएल के क्वेश्चन है हमारे पास, एचटेट की जो टेस्ट सीरीज हमारे पास चल रही है उसके। तो एसक्यूएल में क्वेश्चन नंबर 31 में कहा है कि विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू टेबल इन ए डेटाबेस। डेटाबेस में अगर हमें एक नई टेबल बनानी तो हम कौन सी कमांड यूज करते हैं? न्यू टेबल, ऐड टेबल, क्रिएट टेबल, मेक टेबल। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी, क्रिएट टेबल कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है। 32 नंबर में कहा दी एसक्यूएल कीवर्ड यूज्ड टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम ए डेटाबेसेस, यानी एसक्यूएल से अगर डेटा रिट्रीव करना तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? डेटा रिट्रीव मतलब सेलेक्ट करना होता है, तो सेलेक्ट वाली कमांड होती है उसमें। ये वाला आंसर इसका सी हो जाएगा। 33 नंबर में कहा विच एसक्यूएल क्लोज इज यूज्ड टू फिल्टर द रिजल्ट ऑफ ए क्वेरी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे अगर हमें क्वेरी से रिजल्ट फिल्टर करना है तो हम कौन से उसमें करेंगे? रिजल्ट ऑफ क्वेरी बेस। ठीक है, तो यूज टू फिल्टर द रिजल्ट ऑफ ए क्वेरी बेस्ड ऑन ए स्पेसिफाइड कंडीशन। अब यहाँ पे देखो ग्रुप बाय, ऑर्डर, हैविंग और वेयर ये ऑप्शन दिए हैं। तो अगर हमारे पास एक मेन टेबल दी हुई है, जैसे मेन टेबल है, तो मेन टेबल से अगर हमें कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करना है तो रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए उसमें से रिजल्ट फाइंड आउट मतलब यहाँ पे फिल्टर करने के लिए भी बोला है उसने। फिल्टर मतलब सारी रो नहीं निकालनी, हमें कुछ रो उसमें से निकालनी है, तो हम वेयर क्लोज का यूज करते हैं। जैसे एक आईडी लिखी हुई है, एक नेम लिखा हुआ है, एक सिटी लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये है हमारे पास। यहाँ पे नाम है ABCDE। ठीक है, और सिटी है मान लिया यहाँ पे दिल्ली, नोएडा और दिल्ली और यहाँ पे नोएडा। तो ये वाला हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ। अब मैं इस टेबल पे क्वेरी लगाता हूँ कि मुझे सेलेक्ट करके दे स्टार फ्रॉम मेन टेबल का नाम मान लिया EMP नाम की टेबल है ये, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP कर दिया और वेयर कर दिया मैंने कि सिटी इक्वल टू दिल्ली हो। तो भाई मुझको दिल्ली वाली चीजें निकल के आ जाएंगी, यानी A वाला, C वाला और D वाले की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर जो ये वेयर क्लोज है, वेयर से हमने क्या करा? फिल्टर कर लिया। अब क्वेश्चन को समझो, विच एसक्यूएल क्लोज इज यूज्ड टू फिल्टर द रिजल्ट ऑफ ए क्वेरी। ठीक है, यानी क्वेरी के रिजल्ट को फिल्टर करना आपको। क्वेरी को फिल्टर नहीं करना, क्वेरी के रिजल्ट को फिल्टर करना है। यानी मेन टेबल में से जो डेटा आया उसको फिल्टर नहीं करना, क्वेरी के रिजल्ट को फिल्टर करना बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशन। तो कैसे करना? जैसे मान लिया मैंने एक क्वेरी लिख दी कि मुझको यहाँ पे ग्रुप बाय का कर लेते हैं, हम एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं इस तरीके का। ये देखो, इसको समझो कि मैंने यहाँ पे अगर इस तरह से लिखा, इसको यहाँ पे समझो कि अगर मैं क्वेरी लिखता हूं कि भाई सेलेक्ट वो लिख दिया मैंने, सिटी लिख दिया और काउंट सिटी लिख दिया। ठीक है, काउंट सिटी फ्रॉम EMP वाली टेबल है हमारे पास, और यहाँ पे ग्रुप बाय लगा दिया, ग्रुप बाय। ठीक है, सिटी कर दिया। तो अब मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? ये क्वेरी का रिजल्ट लेके आ रहे हैं हम। तो क्वेरी का रिजल्ट मेरे पास आएगा सिटी और काउंट सिटी, ये दो हमारे पास हेडर कॉलम बन जाएंगे। सिटी है हमारे पास दिल्ली और जो है नोएडा। दिल्ली मेरे पास वहां पे लिखी हुई है 3 बार और नोएडा लिखा हुआ 2 बार। ये मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा जो क्वेरी का रिजल्ट है उसको फिल्टर करना, यानी अगर मैं कहूं कि ये जो रिजल्ट आया दिल्ली, नोएडा 3 2, इनमें से भी मुझे केवल ऐसी सिटी की डिटेल चाहिए जिनसे कम से कम 3 एम्प्लॉय आते हो। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझको क्वेरी लिखनी पड़ेगी इस तरह से कि सेलेक्ट सिटी, काउंट सिटी, ठीक है, फ्रॉम EMP, ठीक है, ग्रुप बाय सिटी। ये तो मैंने करा। इसमें आगे आपको हैविंग लगाना होगा कि हैविंग जहां पे जो हमारे पास काउंट सिटी है, काउंट सिटी वो ग्रेटर देन या इक्वल टू हो, हमारे पास ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो किसके? 3 के। ठीक है, तो कम से कम 3 होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इस केस में मेरे पास ये नोएडा वाली लाइन हट जाएगी, ये लाइन हट जाएगी यहां से नोएडा वाली, इसको
ऐसे काट देता हूं, ठीक है, तो दिल्ली वाली आ जाएगी। तो रिजल्ट को फिल्टर करने के लिए हमने कौन सा क्लोज लगाया है, हैविंग क्लोज लगाया है रिजल्ट को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास रिजल्ट वो आंसर होगा इसका, तो इसका आंसर क्या होने वाला हमारे पास यहाँ पे हैविंग होने वाला है, सी वाला आंसर हम यहाँ पे लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में कहा टू सॉर्ट द रिजल्ट ऑफ एन एसक्यूएल क्वेरी इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना किसी एसक्यूएल की क्वेरी के रिजल्ट को, ठीक है। तो बाय कॉलम नेम्ड प्राइस, कॉलम का नाम होगा प्राइस, तो ऑर्डर बाय से होता है, सॉर्टिंग किससे होती है, सॉर्टिंग हमारे पास सॉर्ट करने को कहा, सॉर्टिंग होती है हमारे पास ऑर्डर बाय से, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए एएससी लगाते हैं या कुछ भी मत लगाओ, तो ऑर्डर बाय प्राइस एएससी हमने कर दिया, ए वाला आंसर हो गया। 35 नंबर में कहा कि विच एसक्यूएल एग्रीगेट फंक्शन रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ रो दैट मैच ए स्पेसिफाइड कंडीशन, टोटल नंबर ऑफ रोज बतानी तो काउंट से करेंगे, सम तो उनका वैल्यू का सम कर देता है, एवीजी एवरेज कर देता है, टोटल कोई एग्रीगेट फंक्शन है नहीं, तो काउंट से हमारे पास होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 36 पे आते हैं। इसमें कहा कि द एसक्यूएल कमांड टू डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल, टेबल से सारे रिकॉर्ड्स यानी सारी रो को डिलीट करना है, ठीक है। टेबल का नाम एम्प्लॉइज है बट कीप द टेबल स्ट्रक्चर, टेबल स्ट्रक्चर हमें रखनी, ड्रॉप से तो टेबल स्ट्रक्चर भी चली जाती है, तो आप टर्नकेट या डिलीट का यूज कर सकते हैं। तो टर्नकेट यहाँ पे है नहीं तो आप डिलीट का यूज करेंगे, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉइज करेंगे, तो सारी रोज वहां पे अगर डिलीट पे कोई वेयर क्लोज या कोई कंडीशन नहीं दी तो वो भी सारी रो को 1 by 1 डिलीट कर देता है। टर्नकेट में कंडीशन देने की जरूरत होती नहीं, वो बाय डिफॉल्ट सारी रो को डिलीट करता ही है। स्ट्रक्चर टर्नकेट से भी डिलीट नहीं होती, स्ट्रक्चर जो है हमारे पास डिलीट से भी डिलीट नहीं होती, वो ड्रॉप से ही होती है, ठीक है। 37 में कहा है कि विच एसक्यूएल डेटा टाइप इज सुटेबल फॉर सॉर्टिंग फिक्स लेंथ कैरेक्टर, तो फिक्स लेंथ कैरेक्टर को स्टोर करना फिक्स लेंथ कैरेक्टर को, तो फिक्स वाले के लिए हम यूज करते हैं कैरन, वेर कैर होता है वेरिएबल लेंथ के लिए, फिक्स लेंथ के लिए कैर। तो जॉइन क्लोज इन एसक्यूएल यूज टू, जॉइन क्लोज क्या होता है, जॉइन क्लोज दो या दो से ज्यादा टेबल से हमें कंबाइन करनी होती है रो को, तो उसके बेस पे करते हैं। कंबाइन रो फ्रॉम 2 or more टेबल बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम्स बिटवीन देम। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू ऐड ए न्यू कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल, तो एग्जिस्टिंग टेबल में अगर नया कॉलम ऐड करना है, एग्जिस्टिंग कॉलम डिलीट करना है, एग्जिस्टिंग कॉलम के डेटा टाइप चेंज करना, कोई हमारे पास एग्जिस्टिंग कंस्टेंट हटाना, कोई कंस्टेंट लगाना है, ठीक है, तो उन सब के लिए ऑल्टर टेबल कमांड यूज करी जाती है। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखेंगे, ऐड कॉलम, कॉलम का नाम और उस कॉलम का डेटा टाइप हमारे पास लिखा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा है दी एसक्यूएल हैविंग क्लोज इज यूज्ड टू, ठीक है, एसक्यूएल हैविंग क्लोज इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद विच अदर क्लोज, तो हैविंग क्लोज किसके साथ यूज करा जाता है, तो अभी हमने हैविंग का पढ़ा, ग्रुप बाय के साथ हम यूज करते हैं, ग्रुप बाय के बाद में हैविंग का यूज किया जाता है, तो हैविंग जो है ग्रुप बाय के साथ यूज होता है। 41 नंबर में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीडीएल कमांड, डीडीएल कमांड कौन सी होती है इसमें, तो क्रिएट डीडीएल है, सेलेक्ट डीक्यूएल है, इंसर्ट और अपडेट डीएमएल कमांड होती है, तो इसका आंसर हमारे पास डी हो जाएगा। 42 नंबर पे आते हैं टू इंसर्ट ए न्यू रिकॉर्ड इनटू ए टेबल, टेबल में कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना यानी न्यू रो ऐड करनी टेबल में, तो इंसर्ट इनटू की क्वेरी लगेगी, जैसे स्टूडेंट नाम की टेबल है तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और वैल्यू जो भी वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा एसक्यूएल का जो हमारे पास एवीजी फंक्शन है वो क्या करता है, तो एवीजी फंक्शन क्या काम करता है, एवरेज वैल्यू ऑफ द न्यूमेरिक कॉलम, एवरेज निकालता है वैल्यूज का, ठीक है, एवीजी मतलब होता है एवरेज के लिए, वो एवरेज निकालने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं विच एसक्यूएल क्लोज इज यूज्ड टू रिमूव डुप्लीकेट रो फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट,
स्टूडेंट, तो ये तो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में सेम क्वेश्चन ये आया था हमारा, ठीक है। तो एसक्यूएल क्लोज जो है, जो रिजल्ट आ रहा, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो रिजल्ट आ रहा उसमें से डुप्लीकेट हटानी, तो हम डिस्टिंक्ट का यूज करेंगे। यूनिक हमारे पास यूनिक की होती है, वो कंस्टेंट होता है, वो हमारे पास डुप्लीकेट एंटर ही नहीं होने देता, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास रिजल्ट में से डुप्लीकेट हटानी तो हम डिस्टिंक्ट का यूज करते हैं। 45 में कहा लाइक ऑपरेटर जो यूज करा जाता है वो किस लिए यूज करा जाता है वेयर के साथ, तो पैटर्न मैचिंग के लिए यूज करा जाता है लाइक, जिसमें हमारे पास परसेंटेज और अंडरस्कोर दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करे जाते हैं। फिर कहा है विच एसक्यूएल कमांड मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डेटा इन ए टेबल, जो एग्जिस्टिंग डेटा है यानी रोज है, रोज के अंदर डेटा है एग्जिस्टिंग डेटा, उसको अगर मॉडिफाई करना तो हम अपडेट कमांड का यूज करेंगे। अपडेट से कोई डेटा जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है द बिटवीन ऑपरेटर इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू, बिटवीन ऑपरेटर जो है वो गिवन रेंज जो दी हुई है उसके बीच में से जो डेटा है उनको, जैसे अगर मैं कहता हूं कि मुझको जिनकी एज 18 से 30 है उनका डेटा चाहिए, तो बिटवीन हम लगा सकते हैं कि एज बिटवीन 18 एंड 30। तो जब हम यहाँ पे लिखेंगे कि वेयर एज बिटवीन 18 एंड 13, तो यहाँ पे 18 एंड 30 लिख दिया, तो यहाँ पे 18 वालों की भी आएगी और 30 वालों की भी आएगी, ये भी इंक्लूड रहेंगे। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 भी आएगा। तो इंक्लूसिव सेलेक्ट वैल्यूज विद इन ए गिवन रेंज इंक्लूसिव, ठीक है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। 48 में कहा विच एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई एन अलाइस, अगर हमें किसी टेबल का या किसी कॉलम का अलाइस नेम करना है, निक नेम देना है, तो हम एज के थ्रू यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। फिर 49 में कहा एसक्यूएल नल वैल्यू का मतलब क्या होता है, नल जो है हमारे पास इसका मतलब होता है वैल्यू की एब्सेंस या मिसिंग वैल्यू, वो वैल्यू ही नहीं है, मिसिंग और अननोन वैल्यू को हम बोलते हैं जो है नल वैल्यू, ठीक है, यानी नल हो जाएगा वहां पे, जीरो नहीं हो सकता, जीरो तो एक वैल्यू है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक स्ट्रिंग है, वैल्यू फॉल्स भी हमारे पास एक फॉल्स ट्रू ये वैल्यू होती है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे मिसिंग दिया हुआ है कि वैल्यू ही नहीं है वो वहां पे कुछ, तो वो हमारे पास नल में काउंट करी जाएगी। ट्रू फॉल्स हमारे पास स्ट्रिंग में ही आएंगी, यहाँ पे तो एक्सिस में ट्रू फॉल्स हम यूज कर लेते हैं, एमएस एक्सिस में, एसक्यूएल में तो हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पे 50 नंबर में कहा डिलीट एन एंटायर टेबल, कौन सा एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज होगा एंटायर टेबल को डिलीट करने के लिए, एंड इट्स स्ट्रक्चर फ्रॉम द डेटाबेस, उसकी स्ट्रक्चर भी करनी, तो ड्रॉप का यूज करेंगे। ड्रॉप डिलीट, ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम, उसमें टेबल का डेटा भी, उसकी स्ट्रक्चर, सारी चीज डिलीट हो जाएंगी। तो ये क्वेश्चंस हमारे पास एसक्यूएल के क्वेश्चन थे। अगली क्लास जो होगी उसमें हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हमारे पास अप्लाइड क्वेश्चन होंगे डेटाबेस के फंडामेंटल्स के, एमएस एक्सेस के और एसक्यूएल के, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।